हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में यूके ट्रिपल एससी के जो पिछले 8 पेपर हुए हैं उसके बारे में एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पिछले 8 पेपर अभी स्नातक स्तरीय जो अभी परीक्षा कैंसिल हुई है, पुलिस कांस्टेबल, हवलदार प्रशिक्षक, कनिष्ठ सहायक, स्टेनो, आबकारी कांस्टेबल, बीपीडीओ और एक स्नातक स्तर री एग्ज़ाम, मतलब जब से आयोग ने अपना पैटर्न बदला है उसके बाद से जो 8 प्रमुख परीक्षाएं आयोग ने कराई है उसका हम विश्लेषण करेंगे और उससे हम थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, किस प्रकार से जो है आयोग प्रश्न पूछ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी की जो है क्लास लेकर आए हैं, इसके बाद हम जीके, उत्तराखंड और रीजनिंग पे भी फोकस करेंगे। तो इसमें हम 8 पेपर करेंगे और इसमें जो है जो स्नातक स्तरीय पेपर है इसकी आंसर की नहीं आई है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस डाउट में हैं। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हो सकती है तो उसको भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें हम आज स्टार्ट करते हैं हिंदी के जो हैं, जो सिलेबस है हिंदी का यूके ट्रिपल एससी का, उसमें ये वाले टॉपिक्स दे रखे हैं। तो ये कुल 13 टॉपिक जो है इसमें यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस में दिए हैं। तो ये 13 टॉपिक जो है इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत मेहनत से ये बनाया हुआ है कंटेंट, इसको आप पूरी वीडियो को देखें, बहुत अच्छी आपको इससे नॉलेज मिलेगी कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। क्योंकि आयोग जो है सेलेक्टेड टॉपिक पे फोकस करके पेपर बना रहा है और थोड़ा सा जो है अलग हटके जो है अब एग्ज़ाम बन रहे हैं, तो उसको समझने के लिए जो है आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो इस टॉपिक से कम 7 या 8 प्रश्न जो है पहले टॉपिक से ही बन रहे हैं, जिसमें 6 या 7 प्रश्न जो है वो कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी से, और एक प्रश्न जो है वो भाषा व हिंदी भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, इससे जो है एग्ज़ाम में बन रहा है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस पहला प्रश्न है हमारा, स्नातक स्तरीय जो 21 सितंबर 2025 को परीक्षा आयोजित हुई थी और जो निरस्त हो चुकी है, उसके प्रश्न जो हैं सबसे पहले पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में झोड़ा संबंधित है। तो झोड़ा संबंधित जो है इसके आंसर की नहीं आई है इस वाले पेपर की, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस डाउट में हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर करें। तो इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन भी हो सकता है या इसका फिर डी ऑप्शन है, बी या डी में से एक ऑप्शन इसका हो सकता है। कतड़याट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कतड़याट शब्द का अर्थ जो होता है वो आडंबर करना होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार मधुरा दत्त मठवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न में भी थोड़ा डाउट है, इसके चारों ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं। तो सभी कथन जो है 1, 2, 3, 4 इसके सही हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली में मुआरी शब्द का क्या मतलब होता है? तो इसका शब्द का जो मतलब होता है वो सी ऑप्शन मधुमक्खी जो है इसका मतलब होता है। कुमाऊनी शब्द तीर का हिंदी पर्याय क्या है? तो तीर का जो है बाण भी होता है जबकि किनारा भी होता है, तो इनमें से भी ऑप्शन हो सकता है इसका सही, और इसका बाण ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो अभी इसकी आंसर की नहीं आई थी, इसलिए जो है प्रश्न हमने डाउट में रखे हैं, श्योर नहीं कह सकते। अगला प्रश्न है, बगड़ किसे कहते हैं? तो बगड़ जो है वो नदी के किनारे समतल स्थान को जो है बगड़ कहते हैं। ये तो जो थे स्नातक स्तरीय में आए थे, लगभग 6 प्रश्न जो है इससे आए थे, कुमाऊनी गढ़वाली से। अब पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का चयन करना है। तो इसमें जो है बेमेल शब्द कौन सा है? तो सी ऑप्शन जो है ये बेमेल शब्द है। बाकी जो शब्द हैं वो पारंपरिक यंत्र या औजार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर जो है हमारा वो है हमारा डी ऑप्शन। तो इसमें देख लेते हैं, मौसी को जो है कैज कहा जाता है, और महिला के भाई का बेटा भदिया हो गया, माँ की बड़ी बहन जो है वो जड़जा, और बहू को जो बुआरी कहा जाता है। तो
बुआरी शब्द तो एक नॉर्मल हुआ, लेकिन बाकी थोड़े डिफिकल्ट हैं। तो रिलेशन वाले जो वर्ड हैं कुमाऊनी गढ़वाली में, आप इनको ज़रूर तैयार करके जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही आइडिया लगाना है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो रिलेटिव वर्ड जो हैं उन पे आप अच्छे से फोकस करें। इनमें से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? तो घमाड़ जो है वो गंध बोधक शब्द नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है भूडोल का अर्थ क्या होता है? तो भूडोल का अर्थ होता है जलजला। भूडोल का अर्थ होता है हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? तो अश्विन माह को जो है गढ़वाली में असूज कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में और भी आया हुआ है, तो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। रिपीट क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को सुमिलित कीजिए। तो पूर्वी कुमाऊनी की बोली जो है उसमें सही आंसर होगा हमारा, सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन। कै का 3 हो गया। कुमैया जो है चंपावत क्षेत्र में हो गई। सोरयाली जो है हमारी वो सोर परगने की बोली हो गई। सिरयाली जो है हमारी सरयू रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र। और गंगोई जो है ये इसका जो है गै का जो है सीरा क्षेत्र होगा, जबकि घै का जो है हमारा सरयू रामगंगा नदियों के बीच का क्षेत्र होगा। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बहुत बनता है एग्जाम में, इसको भी आप अच्छे से करें। कुमाऊनी शब्द जेठाड़ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसमें जुड़ा है आड़ प्रत्यय जो है इसमें जुड़ा है। तो पुलिस कांस्टेबल में लगभग 7 प्रश्न जो है कुमाऊनी गढ़वाली या लैंग्वेज से आए थे। अगला प्रश्न है हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा 17 तारीख को जो हुई थी मई में 2025 में, उसमें जो प्रश्न पूछे थे तो इसमें था बाटुली का अर्थ क्या है? तो बाटुली का अर्थ होता है हिचकी। अगला है अलजियाट का अर्थ क्या है? तो अलजियाट का अर्थ है उलझन। खन्यारा शब्द का क्या अर्थ होता है? तो खन्यारा शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है खंडर। अगला फिर से एक रिलेटिव वाला आ गया, तो इसको आप रिलेशन वालों को तो अच्छे से कर ले। चाचा मामा ताऊ जो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, या भाई बहन माँ पिता, इनको आप अच्छे से करके जाएं। हर एग्जाम में आपको एक प्रश्न मिल सकता है। तो इसमें जो है कुमाऊनी में पूछा है, तो इसमें हमारा सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन है। तो भाभी को बहूजी कहते हैं इसमें, चाची को काकी कहते हैं, और ताऊ को जो कहते हैं ठुलबाजू, और मौसी को कहते हैं कैजा। तो ये भी कैजा वाला जो है भी पहले भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो PYQ पर ज़रूर फोकस करें। अगला प्रश्न है गढ़वाली भाषा में लिखित कहानी संग्रह मुआरी के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन दुर्गा प्रसाद घड़ियाल जो है इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं अगला पेपर है कनिष्ठ सहायक का, उसमें जो है कुमाऊनी गढ़वाली जो लैंग्वेजेस से कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो माँ का पर्यायवाची पूछा था इन्होंने। तो गढ़वाली में जो है माँ का पर्यायवाची वो बहूजी होता है, जबकि कुमाऊनी में भाभी कहा जाता है जिठा। अगला है ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो है वो है हमारा जिठान। जेठानी को कहा जाता है, ये देवरानी जो है गलत ऑप्शन है। जतके कंकड़ उत्के संकर लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ है। तो इसमें जो है कभी कभी आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो थोड़ा सा एक ऐसा विश्वसनीय ऑप्शन जो है, थोड़ा सा सीरियस वाला ऑप्शन, जैसे तत्सम शब्द और तत्वब होते हैं, तो उसमें तत्सम वाला थोड़ा इस टाइप का जो है ऑप्शन आप देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है, विश्वास सर्वोपरि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? तो इसका डी ऑप्शन गलत है, माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं होता है। अगला प्रश्न है नौली बुआरिक घूंघट देखो, उक्त लोकोक्ति में नौली शब्द का अर्थ है नवेली दुल्हन। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? तो होल शब्द जो है हिम संबंधी नहीं है। आछरी को मतलब होंद, तो इसका सही ऑप्शन बी है। कभी कभी कोई ऑप्शन बड़ा सा होता है वो भी सही हो जाता है, तो आप तुक्के लगाने के भी थोड़ा सा आप ट्रिक देख सकते हैं इस तरीके से सोच के कि थोड़ा सीरियस ऑप्शन हो, ऑप्शन को देख के भी आप कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब जब नहीं आता तो कुछ तो करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो गजेंद्र रावत जो है इसका सही आंसर है, ये गढ़वाली गायक नहीं है। अगला पेपर है हमारा स्टेनो परीक्षा जो 8 दिसंबर 2024 को हुई थी। इसमें जो है गाने पूछे हैं इन्होंने। गाने जो है सिल्की बात जो है किसका है? तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा सही है इसका। पहले का बी मंगलेश डरवाल का हो गया हमारा, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही है। पहले का बी हो गया, तो सिल्की बांध जो है मंगलेश डबराल का हो गया। और ओटुआ बेलेर जो है वो नरेंद्र सिंह नेगी का। और थर्ड जो है वो एक हो गया, तो मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतवाड़। यहीं से आप इनको करके जाएं, एक आध जो है आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है।
अगला प्रश्न है गले का हार होना और मंडू पोखिल आफी देखिल, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि पहला जो है वो हिंदी भाषा का कथन है, जबकि दूसरा जो है वो कुमाऊनी भाषा का मुहावरा है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं होती हैं कुमाऊनी भाषा में? पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहरू और आदली कुसली जो हैं ये कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित होती हैं। अगला प्रश्न है कुमाऊनी बातचीत परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषाभाषी क्षेत्रों में एक रूप प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में जो है ये पारंपरिक परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। तो इसमें क्या है कि अन्य उसमें भी जो है इम्पोर्टेंट है ये, तो ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अन्य भाषाओं की कहावतों में भी कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। ये हमें प्रश्न से ही थोड़ा समझने में पता चल जा रहा है। अगला प्रश्न है जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो पावड़ा जो है जौनसारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है। अब बात करते हैं आबकारी कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 30 जून 2024 को हुआ था, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे कुमाऊनी गढ़वाली से। तो ये है दो फराका बटोई छैलू बैठी जा किस गीत की रचना, किसके रचनाकार कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह नेगी। अगला प्रश्न है कौन सा असत्य है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, उत्थ का अर्थ होता है उस तरफ, यख का अर्थ होता है यहाँ, निस का अर्थ जो है गलत है, इसका अर्थ ऊपर नहीं होता, जबकि जख का अर्थ होता है जहाँ, तो सी ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है मुँह से गाँव गाँव बिरानू हनी हंसी खेई लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है, मैंने पहले भी कहा कि अगर नहीं आ रहा आंसर तो सबसे लंबे वाले के साथ अब जाइए ज़रूर, मैक्सिमम चांस होते हैं सही होने के, क्योंकि जो है एग्जामिनर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। मुसीबत में बड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी मजाक बनाना, तो ये हर जगह फिट नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जगह जो है ये सही हो सकता है। नो कुंवारी व्या, तो इसका सही अर्थ है कि कार्य में अत्यंत जटिलता होना। अगला प्रश्न है गढ़वाली बीपीडीओ परीक्षा हुई थी 31 दिसंबर 2023 को, इसमें गढ़वाली शब्द उडबार आया था, उसमें जो है उडबार से संबंधित जो है वो 1 2 4 सही है, जबकि 3 वाला सही नहीं है। 1 2 4 इसके ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा आखण है आंसू ऊनी घूनन जय के ऊनी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है हमारा कि आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है जबकि दूसरों को नहीं होती। अब ये वही वाली कहावतें हैं, जैसे किसी मुहावरे हिंदी भाषा में हम प्रेजेंट करते हैं कि जो आंसू है तो मतलब वो आंसू उस तरीके से जो है प्रेजेंट, उसका अर्थ नहीं होगा, मतलब जिसमें आंसू, अगर आपको मैक्सिमम चीज़ों में यही होता है कि अगर आंसू है इसमें तो आंसू से संबंधित जो है ये ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। जिस प्रकार से आप हिंदी मुहावरे करते हैं उस प्रकार से ये भी हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है 39 क्वेश्चन, इसमें जो है छिटाड़ का अर्थ बूंदाबांदी होने की स्थिति। छिटाड़ इसमें दो जगह है तो एक ही चीज़ होगी, तो या तो बूंदाबांदी होगा या अतिवृष्टि होगा, तो छिटाड़ जो है थोड़ी थोड़ी बूंदी होती हैं तो अतिवृष्टि नहीं होगा, इसका डी ऑप्शन गलत है। भतुआ भटा सेमी क्या है? तो ये जो है इसका बी ऑप्शन सही है, वनस्पतियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है जैकी ज्वे ने बीके क्वे ने में ज्वे शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही अर्थ है वो है घरवाई जो है इसका सही अर्थ है। जिक्कल कामची उडियाली जो है ये क्या है? तो ये है उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश जो है जिक्कल कामची उडियाली के नाम से प्रकाशित हुआ। जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है तो वो पुस्तक है सांचो या बगड़। अभी इसमें जैसे या ऑप्शन आया तो कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है एग्जामिनर जो भी पेपर बनाते हैं। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है? तो ये है बिराना सुनान नाक दुखड़ू, बी ऑप्शन इसका सही है। अब स्नातक स्तरीय री एग्जाम जो हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे? तो जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी होती है जौनसारी भाषा की लिपि। अगला है कुमाऊनी भाषा में आड़ किसे कहते हैं? तो आड़ जो है पहेली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है खाड़ हूना गेठी कमर लागी पेटी, तो इसमें क्या है? झूठी शान दिखाना, मतलब खान मतलब इस तरीके से तो खाना नहीं होना, खाने खाने, ये तीन ऑप्शन तो होने ही नहीं है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ताते खू जबी मरु, इसका सही ऑप्शन जो है वो है प्रत्येक कार्य में उतावली करना, ताते खू जबी मरु। सिंह पठ्योड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका है लड़ाई के लिए तैयार होना, सी ऑप्शन सही है। और 49 जो है इसमें बेपेल विकल्प का चयन करना है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कुल्याड़ रमट बड़काट ठेकी जो है ये बेमेल है।
तो ये आज हमारे 49 प्रश्न थे। बाकी कुल प्रश्न जो है 8 पेपर हैं, तो 20 प्रश्न हिंदी के जो है 160 प्रश्न हैं, इसको हम 3 वीडियो में कवर कर देंगे। और वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी ऐसे बनाने में, और प्रश्न को कलेक्ट एक जगह कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो हमने टॉपिक वाइज जो 13 टॉपिक हैं हिंदी के, उनको टॉपिक वाइज ही प्रश्नों को हमने डिवाइड करके बनाया हुआ है। अब आने वाली जो 2 वीडियो होंगी उसके लिए भी जल्दी लाएंगे उसको भी, और उसके अलावा जो है जीके और उत्तराखंड की जो बाकी बचा हुआ है उस पोर्शन, उसको भी हम जल्दी कराएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।